हेलो दोस्तों, एस लूकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको रोज पाठ का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको मैं ये बता दूं कि जो रोज का पाठ है यह क्या है, एक कहानी है। इस कहानी में एक मालती नाम की महिला रहती है जो सुबह से लेकर के रात तक जो है प्रतिदिन मशीन की तरह जो है काम करते रहती है। उसका एक बेटा भी रहता है जिसका नाम टीटी रहता है। वो हमेशा सोता या रोता रहता है। और उसके जो पति जिसका नाम महेश्वर है, तो वो सुबह सवेरे उठ करके डिस्पेंसरी चले जाते थे और फिर दोपहर के समय खाना खाने आना और फिर खाना वाना खा के थोड़ा देर आराम करके फिर डिस्पेंसरी वो वापस चले जाते थे। मतलब उनका भी जीवन जो है मशीन की तरह ही था कि सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फिर घर आकर के फिर ऑफिस जाना, फिर घर आना, ऐसा ही उनका जीवन में चलता रहता था। मालती का भी जीवन जो है मशीन तुल्य की तरह था। वो दिन भर सुबह से लेकर के रात तक काम करती है। तो लेखक इसी चीज का जिक्र जो इस कहानी में करते हैं और इस कहानी का नाम जो है रोज देते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इस कहानी का नाम पहले क्या था, गैंग्रीन था। गैंग्रीन क्या होता है, तो एक बीमारी था जो कांटा चुभने से होता है। कांटा चुभने से जो है ये बीमारी होता है कि अगर कोई व्यक्ति कांटा चुभा और उसको ज्यादा दिनों तक तो ऐसे ही छोड़ दिया, उस कांटे को जहाँ चुभा है उससे नहीं निकाले, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता था। तो गैंग्रीन बीमारी होने का डर रहता था और इस बीमारी का इलाज बस एक ही था कि जहाँ कांटा चुभा है उस अंग को काट देना, बस यही था। तो लेखक ने क्या किया था कि इस कहानी का नाम गैंग्रीन रखे थे, लेकिन बाद में आगे जाकर के इस कहानी का जो शीर्षक है उसको परिवर्तित करके रोज कर देते हैं। तो आप सभी लोग इसको भी याद रखिएगा, इस कहानी का नाम पहले गैंग्रीन था लेकिन बाद में इसको जो है इसका नाम बदल करके रोज कर दिया गया था। तो चलते अब हम लोग कहानी के ऊपर। कहा जा रहा है कि दोपहर में उस सूने आंगन में मैं पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकस्माय और अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है। पहले कहा जा रहा है, कहानी का शुरुआत क्या हो रहा है कि लेखक जो हमारे हैं वो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई रहते हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे को मित्र मानते थे। तो लेखक मालती से मिलने गए हैं। तो जैसे ही उसके आंगन में पैर रखते हैं तो आंगन एकदम सुना सुना सा लग रहा था, एकदम बोझल सा दिख रहा था उनको। तो एकदम सन्नाटा सा, पूरा गाना सन्नाटा छाया हुआ था आंगन में। तो जैसे ही कदम रखते हैं आंगन में तो मालती उनकी आहट सुन लेती है। तो आहट सुनने के बाद आंगन की ओर देखती है तो इनको पहचान जाती है। तो पहचान करके थोड़ा सा खुश होती है, लेकिन फिर खुश होने के बाद जो है जैसे थी पहले उसी की तरह हो जाती है, मतलब व्यवहार करने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मालती बस इनको अंदर आने के लिए बोल देती है और फिर वापस चली जाती है। लेकिन मालती ये नहीं सोचती है कि क्या लेखक जो उनके मित्र है या भाई है वो अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये चीज भी नहीं मतलब सोची या उनका उत्तर भी नहीं देखी और डायरेक्ट वो बाहर अंदर चली जाती है। तो लेखक भी जो है अंदर आ जाते हैं उसके पीछे। अंदर आने के बाद पूछते हैं कि वे यहाँ नहीं है, मतलब मालती के जो पति थे उनको बोलते हैं लेखक कि आपके तुम्हारे पति यानी महेश्वर जो यहाँ पे नहीं है। तो मालती क्या जवाब देती है, कहती है कि अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं, यानी लेखक जो पूछ रहे हैं कब के गए। मालती ये बताती है उनके जवाब कि अभी आए नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, 1:30-2 बजे के करीब। यानी अभी दोपहर हो रहा था, दोपहर का 12 या 12:30 बज रहा था। लेकिन अभी मालती के पति जो है 1:30 या 2 बजे के करीब आते हैं, तो वहीं बोल रहे कि 1:30-2 बजे के करीब वो आएंगे। तो लेखक उसी पर पूछ देते हैं कब के गए हैं। तो मालती बोलती है कि सवेरे उठते ही चले जाते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि मैं हूं कहकर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर क्या करती हो। पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। मतलब लेखक जो है पहले महेश्वर के बारे में पूछते हैं कि वो यहाँ पे है कि नहीं है, तो मालती जवाब दे देती है। तो फिर जब मालती जवाब देती है कि हाँ वो यहाँ भी नहीं है, 1:30-2 बजे के करीब आएंगे, सुबह सवेरे ही उठ के चले जाते हैं। तो लेखक पूछना ये चाहते हैं कि तुम इतना देर तब सुबह से दोपहर तक करती क्या हो। तो फिर लेखक अपने मन में ये भी सोचते हैं कि बार बार प्रश्न पूछना भी ठीक नहीं होगा, अभी तो मैं आया हूँ। तो वो चुप रहते हैं। चुप रहते हैं, तब इतना देर में मालती जो उनके लिए एक पंखा लेकर के आती है, क्योंकि गर्मी का समय था तो हवा देने के लिए। तो लेखक मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं लाओ मुझे ही पंखा दे दो, मैं ही खुद को हवा दूंगा। तो मालती मना करती है कि नहीं पंखा तुम काहे हाँकोगे, धूप में आए हो, पंखा तुमको मैं हाँकूंगी। तो ऐसा मतलब कि दोनों बातचीत करते हैं। तब इसी बीच क्या होता है, तो इसी बीच कहा जा रहा है कि वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया। यानी जब लेखक हमारे वो पंखा मांगते हैं मालती से, तो वो ना करने वाली थी, मतलब कहती कि नहीं मैं नहीं दूंगी पंखा, मैं खुद हाँकूंगी। लेकिन बगल वाले कमरे से बच्चा रोने लगता है, तो इसीलिए वो ना चाह करके भी जो है इनको चुपचाप पंखा दे करके चली जाती है बगल वाले कमरे में, और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हूँ करके उठी और भीतर चली जाती है। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वच्छंदता और स्वेच्छा ही रही है। कभी भ्रातृत्व के बड़े छोटेपन के बंधनों में हम लोग नहीं बंधे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि लेखक जो है देखते हैं कि जब मालती अपने बच्चे को चुप कराने के लिए दूसरे कमरे की ओर जाती है, तो उसके दुबले पतले शरीर को देख करके कहते हैं कि इस घर पे कैसी छाया मंडराई है। और फिर अपना परिचय देते हैं कि हम दोनों का की रिलेशन क्या है। तो बताते हैं कि हम दोनों रिश्ते में तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन हम जो है बचपन से ही एक दूसरे को मित्र मानते थे। हमारा जो व्यवहार भी मित्रता की ही था। हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, सब चीज साथ साथ करते थे। तो हमने कभी भी एक दूसरे में बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं बंधे हम लोग। हम लोग एक दूसरे को जो है मित्र ही मानते थे, ये लेखक बताते हैं। इसके बाद कहते हैं कि मैं आज कोई 4 साल बाद उससे देखने आया हूँ। लेखक जो मालती से कितने समय बाद मिलने आए हैं, तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव भी है कि लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आए हैं, तो 4 वर्ष बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वो विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ, मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और व्यवस्था विशेषता मालती पर। तो यहाँ मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि मैं मालती से 4 वर्ष बाद मिलने आया हूँ, अर्थात इससे पहले जब मैं मिला था तो मालती का शादी नहीं हुआ था। मालती एक अविवाहिता थी, पर अब जो है इसकी शादी हो गई है, तो इसका एक बच्चा भी है, तो इसमें कुछ परिवर्तन आया होगा। जैसे अब शादी विवाह हो जाता है लड़कियों का, तो परिवर्तन होता ही है। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन आया ही होगा, ये मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था। पर ये भी सोचते हैं कि एक ऐसी छाया इसके घर पर मंडराई हुई है, और जो छाया मंडराई हुई तो विशेषता मालती पे भी कैसी छाया है, तो ये मालती को भी देख करके सोचते हैं। इतना जब सोच रहे होते हैं, तब मालती क्या करती है कि अपने बच्चे को कमरे से वहां चुप करा करके इनके पास लेकर के आ जाती है। तो कहा जा रहा है कि मालती बच्चे को लेकर लौट आई, और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मतलब मालती बता रही है, जब लेखक पूछे कि इसका नाम क्या है, तो मालती अपने बच्चे का नाम बताती है कि मतलब हम लोग अभी इसका नाम नहीं रखे हैं, बस इसको पुकारने वाला नाम हम लोग क्या रख दिए हैं, टीटी रख दिए हैं। इसको प्यार से हम लोग टीटी पुकारते थे। तो लेखक जब नाम जाने कि टीटी नाम है इसका, तो क्या करते हैं लेखक, तो लेखक जो है कहते हैं कि मैंने उससे बुलाया, टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा ऊहू ऊहू। यानी रोता रोने वाला बच्चा था। मैंने बताया था आपको कल लेखक परिचय में ही आप सभी को कि मालती का जो बेटा था वो हमेशा सोता या रोता रहता था। तो लेखक भी खिलाने के लिए बुला रहे हैं उसे, तो वो इनकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देख करके और रोने लगता है। फिर मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक
तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिससे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। लेखक जो है बैठे बैठे कुर्सी पर ये सोच रहे हैं कि मालती जब से मैं आया हूँ, मालती मुझसे जो है एक शब्द भी नहीं बात की है, मुझसे ये भी नहीं पूछी कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मैं कैसे आया हूँ, कुछ नहीं मेरे से पूछी है। तो ये लेखक सोच रहे हैं कि क्या 2 वर्ष में इतना वो बदल चुकी है कि अपने दोस्त मित्र से भी ये हालचाल भी पूछ नहीं सकती है कि मुझे वो मतलब जो स्वच्छंदता शादी से पहले थी, वो तो स्वच्छंदता ठीक है, नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन क्या अजनबियों जैसा तो व्यवहार नहीं न करना चाहिए। अजनबी से भी लोग जो है पूछ बैठते हैं हाल चाल। मैं तो अजनबी ही नहीं हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, लेकिन फिर भी मालती कुछ पूछती नहीं है। तो लेखक ये सारी बातों को सोचते हैं, इतना सोचते रहते हैं, तो लेखक ही जो है उदास होकर के पूछते हैं, यानी मैंने कुछ खिन्न होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। ये लेखक बोले मालती से। तो इन मालती जो है इनकी बात सुन करके चौंक कर कहती है, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, मतलब वो इनकी बात को सुन करके प्रश्न सूचक देती है कि मतलब क्यों ऐसे बोल रहे हो, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। मतलब लेखक जो है मालती से बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब कि तुम प्रसन्न नहीं हो मेरे आने से, ऐसा लग रहा है। तो मालती जो है इनको हूँ कहती है, तो हूँ ये प्रश्न सूचक था, मतलब क्वेश्चन करती है कि क्यों ऐसे बोल रहे हो। लेकिन मालती जो है इनकी पूरी बात सुनी थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, तो लेखक भी इस बात को दोबारा दोहराते नहीं है। और फिर जो है लेखक मालती की ओर देख रहे होते हैं, तो कभी लेखक जब अपना चेहरा किसी दूसरे तरफ करते हैं, तो ये देखते हैं कि मालती जो इन्हीं की ओर देख रही है। जैसे मालती की ओर लेखक देखने लगते हैं, तो मालती किधर और देखने लगते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को छिप छिप के देख रहे थे। तो वहीं लेखक सोचते हैं कि मालती जो है की आंखों में जो है ना कुछ बातें विचित्र सी दिख रही है, विचित्र सा भाव मुझे दिख रहा है। कुछ मतलब कि बीती हुई बात को याद करना चाह रही है, कुछ बीते हुए मतलब पल को याद करना चाह रही है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही है, उसमें सफल नहीं हो पा रही है। लेखक ये कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा पर्याप्त बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत तंतु का तोंग डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दोबारा खटखटाया गया, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें मैं पहचानता था। यानी लेखक जो है मालती की ओर देख करके सारी कल्पनाएं कर रहे थे, उनकी आंखों की ओर देख करके कि मालती कुछ चीज को याद करने की कोशिश कर रही है, बट याद नहीं कर पा रही है। फिर इतने बात सोचने के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। तो इनको सुनाई देता है, लेकिन मालती को नहीं सुनाई देता है। तो दोबारा से दरवाजा खटखटाया जाता है, तब मालती उसको सुनाई देता है। तो मालती अपने बच्चे को नीचे रख करके और फिर दरवाजा खोलने चली जाती है, किवाड़ खोलने चली जाती है। तो लेखक समझ गए थे कि 1:30 बज रहा है, तो मालती के पति महेश्वर आए हैं। तो वही महेश्वर को ये पहली बार देखते हैं, और महेश्वर से मुलाकात इनको कभी नहीं हुआ था, बस खाली फोटो में जो है महेश्वर को देखे थे। तो आगे आज इनकी क्या होती है, महेश्वर से मुलाकात होती है। तो ये लोग क्या आपस में बातचीत करते हैं, तो कहा जा रहा है कि परिचय हुआ, महेश्वर और लेखक का परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई, क्योंकि दोपहर का समय हो रहा था, खाना खाना था। तो मालती जो है खाना तैयार करने चली गई, और ये लोग आपस में बातचीत करने लगे, और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे उनकी नौकरी के बारे में,
उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वर छात्मक कवच बनकर। कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक और महेश्वर पहली बार एक दूसरे से मिले हैं, तो पहली परिचय पर जैसे कोई भी हम लोग अनजान व्यक्ति से मिले तो पहला परिचय पर जो बातचीत हम लोग करते हैं, वैसे ही लेखक और महेश्वर दोनों आपस में बातचीत करते हैं, नौकरी के बारे में, जिस स्थान पर रह रहे उस स्थान के बारे में और अन्य और बहुत सारी चीजें थी उसके बारे में। फिर क्या होता है, कहा जा रहा है कि मालती के पति का नाम है महेश्वर। ये भी याद रखना है आप सभी को कि मालती के पति का क्या नाम था, तो महेश्वर नाम था। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते थे। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती थी। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। यानी ये महेश्वर के परिचय दिया जा रहा है कि मालती के पति का नाम महेश्वर था। वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। तो सुबह ये 7 बजे उठ करके उस डिस्पेंसरी यानी औषधालय चले जाते हैं और 1:30-2 बजे के करीब दोपहर में आते थे। तो दोपहर में आने के बाद शाम तक ये डिस्पेंसरी नहीं जाते थे। शाम का जब समय होता था तो 1-2 घंटा के लिए डिस्पेंसरी जाते थे, फिर वापस जो है वहां से लौट आते थे। ये अस्पताल के अलावा जो मतलब जो डिस्पेंसरी था उसके अलावा जो एक छोटा सा अस्पताल में भी रोगियों के देखरेख करते थे और रोगियों को हिदायतें भी देते थे। यानी मतलब आप ये कीजिए, ये दवा खाइए, मतलब हिदायतें देना इनका काम था। तो ये दिन प्रतिदिन जो है नित्य वही काम मालती के पति भी करते थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते थे। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। इस बीच ये लोग बातचीत कर रहे थे तो लेखक महेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। तो तभी क्या होता है कि जो मालती है वो महेश्वर के लिए खाना और लेखक के लिए खाना लेकर आती है। तो इसी बीच लेखक पूछ बैठते हैं कि तुम खाना नहीं खाओगी या खा चुकी हो? तो महेश्वर जो मालती के पति थे वो हंसकर बोलते हैं कि ये पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। ये लेखक बोलते हैं कि पति 2-2:30 बजे खाना खाने आ रहे हैं तो पत्नी 2-2:30 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। तो इसके बाद महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा। मतलब महेश्वर की बात को सुने। महेश्वर जो बोले कि पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी, लेकिन महेश्वर की इस बात का जवाब न दे करके महेश्वर खाना खाते बोले कि आपको खाना खाने में मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप बेवक्त खाना खा रहे हैं, मतलब बेटाइम खाना खा रहे हैं। तो लेखक उत्तर देते हैं कि मैंने उत्तर दिया वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मतलब लेखक जो है महेश्वर का उत्तर देते हैं कि नहीं, देर से खाने में तो और मजा आएगा, देर से खाने में भूख ज्यादा लगेगा, हम लोग भी भूख लगा रहता है और देर करते हैं और देरी करते हैं। तो रूखा सूखा कोई भी खाना होता है तो हमें अच्छा लगता है, कैसा भी खाना हो। तो वैसे ही लेखक भी बोल रहे हैं कि देर से खाने पर भूख और बढ़ी हुई होती है, पर जो हमारी मालती है उसको कष्ट होगा क्योंकि वो तो रोज प्रतिदिन यही काम कर रही है। भूख लगे भी तभी उसको 2-2:30 बजे के बाद ही खाना खाना है। तो इसलिए मालती को बोलते हैं कि मालती बहन को कष्ट होता होगा। फिर उसके बाद क्या कहानी में होता है, तो मालती टोक कर बोली मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब मालती जो है लेखक का जवाब देती है नहीं नहीं मुझे कष्ट कहाँ होगा, मैं तो रोज ऐसा ही, मतलब मेरे साथ तो रोज ऐसा ही होता है तो मुझे कष्ट नहीं होता है। और इसी बीच जो है मालती का बच्चा जो रो रहा है, इन दोनों को खाना खिला रही है मालती, और मालती का बच्चा जो है वो रो रहा था। मैंने कहा यह रोता क्यों है? तो लेखक जो है टीटी की ओर देख करके बोले कि यह रोता क्यों है? तो मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। मतलब जब लेखक पूछे मालती से कि तुम्हारा बेटा क्यों रोता रहता है, तो मालती बोलती है कि चिड़चिड़ापन इसमें ज्यादा हो गया, यह हमेशा रोता ही रहता है। तो फिर बच्चे को डांट देती है तो और रोने लगता है, और फिर उसको क्या करती है कि चुप नहीं होता है तो उसको जमीन पे रख करके और अंदर रसोई घर में रोटी लेने के लिए इन लोगों के लिए चली जाती है।
तब टीटी जो है बैठ करके वो जमीन पर भूमि पर रो रहा था। फिर क्या होता है, जब मालती अंदर चली गई रोटी लाने के लिए, तो जब हमने भोजन समाप्त कर लिया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। गैंग्रीन क्या है, तो मैं अभी आप सभी लोगों को शुरू में ही बताया था कि कांटा चुभने से जो है एक बीमारी हो जाता है, यानी अगर हम कांटा चुभा और उसको नहीं निकाले तुरंत, तो बहुत दिनों तक अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन हो जाने पर मतलब जहाँ कांटा चुभा है तो उस अंग को काटना पड़ता है। तो उसी को महेश्वर बता रहे हैं कि खाना खाते खाते 3 बज गया था भोजन समाप्त करने के बाद। तो महेश्वर को आज जल्दी जाना था क्योंकि 1-2 ऑपरेशन जो है उनको करना था, क्योंकि उन व्यक्तियों को गैंग्रीन हो गया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में वह चले गए। कौन चले गए, तो महेश्वर। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब तो खाना खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। मतलब लेखक बोलते हैं मालती से कि मालती भूल गई थी कि खाना भी खाना है, तो लेखक जो है बोलते हैं कि जाओ अब तो खाना खा लो, अब तो हम लोग खाना भी खा लिए। तो मालती बोलती है, वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर सुनाने लगा जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया था। यानी इतना बात बोल करके कि हाँ मैं खाना खा लूंगी, मेरा क्या है, बोल करके वो अंदर चली जाती है रसोई में। और फिर टीटी के साथ लेखक जो है खेलने लगते हैं और टीटी को चुप कराते हैं। तब इतना देर में क्या होता है कि दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक मैं बका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। मतलब 3 बजने वाला था, खाना ये लोग समाप्त कर दिए थे, तो मतलब कि मालती के पति जो वो चले जाते हैं। अब मालती भी अंदर चली जाती है और उसके बाद टीटी से ये खेलने लगते हैं। तो इसी बीच अब प्रॉपर 3 बज गया है, मतलब पूरा 3 बज गया है। ठीक। अब आगे जो 3 बजे से अधिक समय हो रहा था, तो मालती जब अंदर चली गई थी, तो उसके बाद बाहर आती है जब रसोई घर से ये खाना वाना खा करके, तो लेखक पूछते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ बचा था? सब कुछ तो हम लोग खा ही गए थे। तो मालती बोलती है, बहुत था। हाँ बहुत था। लेखक बोलते हैं, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहां बचा कुछ कुछ होगा नहीं, यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंस कर कहा। मतलब लेखक जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग भाजी तरकारी सब चीज खा चुके थे और तुम कह रही हो कि हमारे लिए बहुत था, झूठ तो मत बोलो, रोब तो मत जमाओ। लेखक हंस कर बोलते हैं उससे। तब मालती जो है इनका प्रश्न का क्या जवाब देती है, तो कहती है, मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, हाँ यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब खाना जो बनाई थी, तो सब्जी जो बनाई थी तो कम बना था, इन दोनों के भर था, इन दोनों के लिए ही था, तो सब्जी नहीं बचा था, तो ऐसे ही खाना खाती है। तो बोलती है कुछ बात सोच करके कि हाँ यहाँ सब्जी वब्जी नहीं होती है या नहीं, कोई आता जाता तो नीचे से मंगा लेते, मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। यानी जो मालती है यहाँ क्वार्टर में 15 दिनों से रह रही है, 15 दिनों से रह रही है, तो 15 दिनों से जो सब्जी लेकर के आई थी वही सब्जी को ये बना रही है तो लेखक पूछते हैं कि मैंने पूछा नौकर कहीं नहीं है? तो बोलती है मालती कि कोई ठीक नहीं मिला, शायद 2-1 दिन में हो जाएंगे। तो लेखक बोलते बर्तन भी तुम ही मांजती हो? तो मालती बोलती है और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मतलब मालती जो आंगन में चली जाती है कह करके कि हाँ मैं ही बर्तन मांजती हूँ। जब वापस आती है आंगन में से, तो लेखक पूछते हैं कि कहाँ गई थी? तो मालती बोलती है कि आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे। मतलब कि खाना खा चुके हैं, 3 बज चुका है, 3 से अधिक हो रहा है, तो अब मालती को बर्तन मांजना था जो जूठा बर्तन था, लेकिन पानी नहीं आया था। तो वहीं लेखक से आकर के बोलती है कि आज पानी नहीं आया, बर्तन कैसे मजेंगे। तब लेखक बोलते हैं क्यों, पानी को क्या हुआ है? तो मालती जवाब देती है कि रोज ही ऐसा होता है। मालती बोलती है कि रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मजेंगे। यानी बोलती है लेखक से कि अभी पानी 3 बज रहा है तो नहीं आया है, तो शाम को 7 बजे के करीब पानी आएगा तभी बर्तन मजेगा। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा,
अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। मतलब लेखक ये सोचने लगता है कि चलो अभी जो बर्तन नहीं मांजना है तो अभी आराम करेगी तो इसका छुट्टी हो गया। लेकिन नहीं, फिर ये भी सोचते हैं कि बर्तन मांजना है तो बर्तन मांजना है तो फिर तो 7 बजे बर्तन मांजेगी ही, छुट्टी क्या हुई, और इसको लेट से काम करना पड़ेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि यही उसने कहा, मतलब मालती ने भी यही बात कहा कि छुट्टी क्या खाक होगी, रात तक काम करना पड़ेगा। जो मन में लेखक सोचे वही बात मालती ने भी दोहरा दिया। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, तो मालती ने दोहराया तो इनके पास कोई उत्तर नहीं था। पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। यानी जब लेखक के पास कोई उत्तर नहीं बचा, तो अब उत्तर नहीं बचा तो वो क्या बोलते हैं। तो इसी बीच मालती का बेटा रोने लगा, टीटी। तो रोने लगा तो इनको एक मौका मिल गया कि इनकी बात को छुपाने का। तो अब टीटी की ओर ध्यान चला गया मालती का, और उसको और मालती की ओर उसका बेटा जाने के लिए प्रयत्न करने लगा, कोशिश करने लगा, क्योंकि लेखक के पास टीटी था। तो टीटी को फिर लेखक क्या करते हैं, दे देते हैं मालती को। तो आज हम लोग यहीं तक कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी लोगों को आई होप कहानी समझ में आया होगा। इसके आगे की कहानी मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।